Hello everyone. So this video is about how we can connect PHP with the MySQL database. अगर आपकी कोई वेबसाइट है और उस पे फॉर्म्स हैं, उस पे फॉर्म इम्प्लीमेंट है और उसमें फील्ड्स हैं, तो हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो डेटाबेस से कनेक्ट होके वो फॉर्म्स में आपके लीड्स जाएं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं PHP को आपके डेटाबेस से। अभी हम लोकली इस प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, तो लोकली रन करने के लिए अगर आपको PHP रन करना है तो आपको सर्वर के लिए आपको XAMPP इंस्टॉल करना पड़ता है। XAMPP इंस्टॉल करने के बाद आपको XAMPP के अंदर ही जब पूरा इंस्टॉलेशन खत्म हो जाए तो htdocs वाली डायरेक्टरी में जाके आपको एक फोल्डर बनाना है, जो भी आप अपनी साइट का नाम रख रहे हैं उस नेम से। और फिर उस फोल्डर के अंदर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एक YouTube नाम का फोल्डर बनाया है, और उस फोल्डर के अंदर आपको index.php नेम की फाइल बनानी है, जिसे यहाँ पर बना रखी है। और सेम फाइल को आपको किसी भी आपके कोड एडिटर में ओपन करना है, जैसे मैंने यहाँ पे VS कोड में ओपन कर रखा है। अब इस फाइल को आप अपने ब्राउजर पे आपको XAMPP ओपन भी करना पड़ेगा। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा उसके बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको इसकी ये दो सर्वर और ये SQL, ये दोनों आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि ये दोनों सर्विसेज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेम इसको आपको ब्राउजर पे चेक करने के लिए आपको किसी भी आपके ब्राउजर पे जाके आप लोकल होस्ट टाइप करेंगे, फिर ये आप जिस भी नाम से आपने htdocs में फोल्डर बनाया है वो लिखेंगे, और इसके बाद आप जो भी आपकी फाइल का नाम है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने index.php ओपन कर रखी है। अब यही फाइल अगर सपोज मैं इसमें यहाँ पे कोड लिखती हूँ हेलो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन करना है। जब हम लोकली वर्क करते हैं और हमको डेटाबेस उस पे देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, वही जो हमने लोकल होस्ट करा है इस पे आपको लिखना पड़ेगा PHP MyAdmin, जिससे कि आपका ये डेटाबेस भी पूरा ओपन हो जाएगा। PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये सारे डेटाबेसेस हैं, और डेटाबेस के अंदर आपके डिफरेंट टेबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक YouTube नाम का एक डेटाबेस है, जिसमें कि मैंने यूजर्स नाम का टेबल ऐड कर रखा है। और इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 फील्ड हैं, जिसमें से कि ID हमारी प्राइमरी फील्ड है, और अदर हमारे पास नेम, ईमेल एंड फोन नेम की फील्ड है। अब हमको यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक भी एंट्री नहीं है। अब हमको इस टेबल में एंट्री डालनी है, जो कि हम कोड से डालेंगे। अब हम वो कैसे करेंगे, पहले आपको स्टार्ट करना है नॉर्मल PHP। इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल बनाने से। हमको एक कनेक्शन के लिए 4 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। हम चाहे तो डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि वेरिएबल से थोड़ा कोड नीट एंड क्लीन लगता है, इसलिए हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे। होस्ट नेम हमारा लोकल होस्ट रहेगा, क्योंकि हम अभी लोकली वर्क कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जब भी हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, हम इसके लिए हमको देना पड़ता है यूजर नेम, जो कि हमारा रहेगा रूट। अगर आप प्रोडक्शन पे वर्क करेंगे तो आपका ये यूजर नेम एंड पासवर्ड चेंज होगा। फिर हम देंगे पासवर्ड, जो कि हमारा रहेगा ब्लैंक। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देंगे अपना DB नेम, जो कि अभी हमने देखा था कि हमने YouTube नेम से रखा है DB। अब इसके बाद हमारे पास एक टेबल नेम भी रहेगा, जिस टेबल में हम वो एंट्री डालना चाहते हैं। टेबल नेम हमने बनाया है यूजर्स नेम से, तो हम यूजर्स लिखेंगे। अब हमने सारे अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं, तो अब हम एक कनेक्शन नाम का हम एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें कि हम फंक्शन यूज करेंगे न्यू MySQLi, और इसमें हमने जो भी ये वेरिएबल्स बनाए हैं इनको हम यूज करेंगे। तो न्यू MySQLi एक नया इंस्टेंट क्रिएट करेगा ये MySQLi ऑब्जेक्ट का, जिसमें कि हमको कौन कौन से पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। पहले हमारा होस्ट नेम, फिर उसके बाद हमको देना पड़ेगा यूजर नेम, फिर हम देंगे पासवर्ड, और एंड में हम देंगे अपना DB नेम। ठीक है। अब
जब ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा वो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा और या फिर हमारे पास एरर आएगा। तो इनकेस अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो जाता है तब तो हम अपनी एंट्री ऐड करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं होता है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो एरर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे इफ। अब इसमें हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे ये कनेक्शन का हमने ये न्यू ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करा है MySQLi का न्यू इंस्टेंस जो क्रिएट करी है इंस्टेंस, इस इंस्टेंस के हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। इस इंस्टेंस को हमने स्टोर कर लिया है अपने कनेक्शन में। अब इस कनेक्शन में हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसमें से एक होता है कनेक्ट एरर। सो इन केस आपको पता होगा कि अगर हमारे पास ये कनेक्ट एरर आता है तो हमको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यहीं पर ही टाइप कर देना है और यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्शन एरर और इसमें हम आगे यहाँ पे ऐड करके उस प्रॉपर कनेक्शन एरर को भी प्रिंट करा सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज करेंगे डबल कोट्स का, ठीक है। अगर ये एरर आएगा तो ये स्क्रिप्ट जो है वो यहीं पर ही डाई हो जाएगी, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी। इन केस अगर एरर नहीं आता है तो जब हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे, अब हमको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हमको हम SQL का एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम जो हमें डेटा ऐड करना है हम उसकी क्वेरी लिखेंगे जो कि होगी हमारी इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपने टेबल का नेम, जो भी हमने टेबल बनाया था। फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो भी हमारी टेबल के कॉलम्स का नेम है। फर्स्ट हमारा नेम, ईमेल एंड मोबाइल, और देन हमको डिफाइन करनी पड़ेंगी जो भी हमारी वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज में आपको इसको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा। सपोज मैं लिखती हूँ राम, फिर यहाँ पर मैं लिखती हूँ ram@gmail.com। ये मैं डमी वैल्यूज यूज कर रही हूँ। और फोन में हम लिख लेते हैं, ये एक डमी मैंने फोन नंबर लिख लिया। यहाँ पर हम लगा देंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमारी ये SQL की क्वेरी डल गई है जिसमें कि हम इंसर्ट कर रहे हैं जो भी हमारा टेबल नेम है। उसमें फील्ड्स हम पहले बताते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं सारी जो भी हमारी वैल्यूज है। ये वैल्यूज बताने के बाद अब हमको इस SQL जो, ये तो अभी हमने सिर्फ कमांड लिखी है, अब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं। एक हमारा एरर चेक करने का था, तो उसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है क्वेरी, जिसमें कि हम पुट करेंगे अपनी जो भी हमने ये क्वेरी बनाई है इसको। और इसको भी हम अब क्या करेंगे, अगर ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है प्रॉपरली, यानी कि ये ट्रू रिटर्न करती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और फिर एंड में हम अपने कनेक्शन को कर देंगे क्लोज। सो एंड में हम इस कनेक्शन को कर देंगे क्लोज। और याद रहे आपको सेमीकोलन हर जगह लगाना है, क्योंकि PHP में अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर ये एरर दे देगा। तो अब हम देखते हैं एक बार ब्राउजर पे कि क्या ये रन कर रहा है। पहले में एक सेमीकोलन एक मिस हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा था, यहाँ पे एक सेमीकोलन मिस हो गया था। तो आप जरूर ध्यान रखें कि PHP में सेमीकोलन आपको हमेशा ऐड करना है। अभी हमको एक एरर दिख रहा है कि मोबाइल एंड फील्ड लिस्ट इंसर्ट इनटू अननोन कॉलम। सो मे बी शायद कॉलम में, ओके। सो यहाँ पे फोन है और हमने गलती से मोबाइल लिख दिया, तो यहाँ पे हम फोन ऐड कर देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इन केस यहाँ तो हमने यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू लिखी है। अब सपोज अगर आपका कोई फॉर्म है
एंड इन केस अगर आपके पास, ये तो अभी स्टैटिक फाइल थी, अगर आपके पास कई बार ऐसे है कि आपकी एक पूरी वेबसाइट है और उसमें आप ये वैल्यूज स्टैटिकली नहीं बल्कि वो आप भेज रहे हैं किसी दूसरी फाइल से, तो यहाँ पर आप पोस्ट वेरिएबल से भी उसको ले सकते हैं, _/post, और फिर यहाँ पर आप नेम लिखेंगे जिस भी आप नेम का भेज रहे हैं, सपोज नेम हो गया या ईमेल हो गया, और इसको आप किसी भी वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं नेम, तो इसको आप इसमें स्टोर करवा देंगे और फिर इस नेम को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो इस तरीके से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। So like I have just started this channel, so please give your support and like and subscribe. Thank you.